नमस्कार, सीतापुर डायरीज में आपका स्वागत है। जिस तरह से 31 दिसंबर बहुत ही नजदीक है, वर्ष 2020 की, आइए हम आपको दिखाते हैं एक झलक जिसने कोरोना जैसी महामारी ने हमारे पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व को अपने आतंक से अपनी चपेट में ले लिया। आइए हम आपको दिखाते हैं बीते हुए 2020 की एक झलक, जहां राही राहों में ही छूट गए, मंजिलों से दूर रह गए, कुछ भूखे भूखे ही सो गए। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी तरह सीतापुर के अन्नपूर्णा सेवा संस्थान के कार्यकाल की, जिन्होंने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी लगन के साथ लोगों की सेवा की, लोगों को भोजन बंटवाया और उनकी हर संभव मदद की। आइए देखते हैं बीता हुआ 2020 की एक झलक सीतापुर डायरीज के माध्यम से। आपके चैनल के माध्यम से पहले जनपद वासियों को मैं नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं सारे जनपद वासियों से कहना चाहूंगा कि जो 2020 गुजरा है, ऊपर वाले की जैसे ही हम सब पे करम था, वैसी स्थितियां बनी, एक पूरे विश्व में वैश्विक महामारी आई जिससे हम सारे लोग परेशान हुए और इतना परेशान हुए, और विशेष रूप से हमारे भारतवर्ष में जो कामगारों का पलायन हुआ अपने घरों के लिए, स्थितियां कुछ भी रही हो, उस पलायन में जो कितने लोग परेशान हुए हैं वो मैं बहुत करीब से देख रहा था। अन्नपूर्णा के माध्यम से जो उन सारे लोगों को मैं बधाई देना चाहिए जिन्होंने बहुत मदद की, और हम उन सारे लोगों की मदद कर रहे थे जिनके रोजगार चले गए थे, नौकरियां छूट गई थी, काम ठप हो गया था। हम सब लोग समाज के उस अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि आशा ही जिंदगी है, आशा नहीं होगी तो जिंदगी समाप्त हो जाएगी। 2020 का हम खराब अनुभव लेकर के 21 में प्रवेश कर रहे हैं। हमें सकारात्मक ऊर्जा के साथ में 2021 में प्रवेश करना चाहिए। सारी नेगेटिविटी को भूल करके उनसे प्रार्थना करें कि 2021 का वर्ष इस पूरे विश्व के लिए सुखमय हो, सारी समस्याएं दूर हो और इस बीमारी से निजात मिले। एक नया स्ट्रेन अभी कोरोना का आ गया है, अभी ब्रिटेन में, यूपी में भी एक मिला है, आज एक साउथ अफ्रीका में नया स्ट्रेन आ गया है इसी का रूप कोरोना का। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि मजबूती के साथ, और सरकार के जो दिशा निर्देश जारी होते हैं, जब तक दवाई नहीं है तो बचत ही विकल्प है। हमें बचाव करना चाहिए, सरकार की सारी गाइडलाइंस को फॉलोअप करना चाहिए। और विशेष रूप से मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि नौजवान बहुत डिप्रेशन की स्थिति में है। जब से ये कोरोना आया है, काम छूटे हैं, लोग खाली हो गए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम सबको भगवान ने इंसान बनाया है, वो कुपत दी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें अपने राष्ट्र को मुख्य धारा में बनाए रखने के लिए, कहते हैं जब तरुणाई अंगड़ाई लेती है तो क्रांति होती है, वही क्रांति का सृजन करना है। मैं एक और बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि इस 2020 में जो हमारे किसान भाई आंदोलनरत हैं, कानून की वापसी पे चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, 33 किसान इस ठंड में आंदोलन में मर चुके हैं, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं ये जो कानून है इसको वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि जिनके लिए ये कानून बनाया गया है, अगर उन्हें ये कानून पसंद नहीं है तो कानून वापस होना चाहिए। और 2020 में जो हमने क्या पाया, क्या खोया, इसका मनन चिंतन करते हुए हमें ये भी आकलन करना चाहिए कि इस खराब दौर में हमने क्या किया समाज के लिए, हमसे क्या हो पाया। और मैं सच कहता हूं कि जिस दिन हम अपना चिंतन प्रारंभ करेंगे बैठ करके कि आज दिन भर में मैंने क्या किया, मेरे कुछ करने से किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, कोई परेशान तो नहीं हुआ, और जिस दिन कोई परेशान मेरे कुछ करने से नहीं होगा, निश्चित तौर से हमारी जिंदगी सफल होगी, समाज सुखमय होगा और देश आगे बढ़ेगा। जो रिश्ते समाप्त हो गए थे, फॉर्मेलिटी समाज में शुरू हो गई थी, बिल्कुल सच ये है कि सपने सच करने की धुन में अपने सब खो जाएंगे। अपनों से अपनापन रखना, सपने सच हो जाएंगे। इस कोरोना ने अपनों से अपनापन रखना सिखा दिया हमें। इसने बता दिया कि हम सब कुछ पाने की जद्दोजहद में इतनी ऊंचाइयों पे चढ़ गए कि हम अपनी धरातल भूल गए। शायद उसी का खामियाजा जो हमने मानव द्वारा सृजित समस्याएं हमने उत्पन्न की, चाहे वो अवैध खनन हो, चाहे पेड़ों का कटान हो, चाहे अवैध रूप से जल दोहन हो, प्रकृति को हमने इतना नुकसान पहुंचाया है कि प्रकृति अपना बैलेंस खुद करती है। उसी का रूप एक कोरोना है जो हम सब झेल रहे हैं। और मैं सभी से कहना चाहूंगा
कि रिश्तों को गुथे रखे। भारतीय संस्कृति जिस बात के लिए जानी जाती थी, उस संस्कृति को अपनी पहचान के रूप में स्थापित करे रखे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।